नमस्ते दोस्तों, मैथ जीके जीआई चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग प्रतिशतता के कुछ महत्वपूर्ण गणित को करेंगे, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, एक व्यवसायी की आय एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है, लेकिन अगले वर्ष 4% घट जाती है। इसी पैटर्न के अनुसार 5 साल बाद उसकी आय 72,000 होगी। उसकी वर्तमान आय क्या है? तो देखिए क्या बोल रहा है, किसी व्यवसाय की कुछ एक वर्तमान आय होगी, तो मान लेते हैं वो वर्तमान आय है 100 रुपीस। अब बोल रहा है उसका वो पहले क्या होता है, पहला साल 25% बढ़ जाता है, और फिर अगले साल क्या होता है, अगले साल होता है 4%, फिर घट जाता है। फिर इसी तरह से अगला 5 साल तक चलता रहेगा, मतलब एक बार बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा और फिर बढ़ेगा। तब जाके उसको 5 साल बाद जो उसका वेतन होगा या आय होगा वो 72,000 रुपया होगा। तो चलिए इसको हम लोग बहुत ही शॉर्टकट में कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखिए, हम लोग वर्तमान आय उस व्यवसाय का 100 रुपीस हम लोग मान लिए। अब 25% की बढ़ोतरी, मतलब 25% बढ़ गया, तो इसका मतलब अब हो गया 125%। और एक बार 4% घट गया, तो 4% घट जाने का मतलब हो गया वो 96% हो जाएगा। तो चलिए ये दोनों हम लोग निकाल लिए, अब हम लोग इसमें जस्ट पुट कर देते हैं। तो हम लोग उस व्यक्ति की वर्तमान आय तो x पकड़े थे, तो पहले देखिए 25% बढ़ जाता है, मतलब 125% हो जाता है। 125% का मतलब नीचे 100 गुना, उसके अगले वर्ष 4% घट जाती है, मतलब वो 96% हो जाती है, तो 96% मतलब नीचे 100। और फिर तीसरे साल अब क्या होगा, 125/100 गुना, चौथे साल क्या होगा, ये वाला हो जाएगा 96/100, और फिर पाँचवें साल क्या हो जाएगा 125/100 बराबर क्या हो जाएगा, ये 72,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखिए ये मेरा कट जा रहा है, ये 5 बार और ये 4 बार। अच्छा, फिर देखिए ये गया 24 बार और ये 25 बार में, फिर ये 5 बार में जाएगा और ये 4 बार में 25 से जा रहा है, फिर ये भी अगले बार हो जाएगा 24, ये 25, ये 5 और ये कट के 4। फिर देखिए हम लोग काट लेते हैं, ये 5, 5, 25 से एक बार का नीचे का कट गया, फिर ऊपर का एक 5 से नीचे का अगर काटेंगे तो एक 5, ये 4 से कटेगा, 4 छक्के 24। अच्छा, फिर 4 से 4 छक्के 24। अब क्या कटेगा, 2 से 4 और ये दूतियाय 6, फिर से कटेगा दूतियाय 6, तो ऊपर में आया x गुना 3 गुना 3 मतलब 9, और नीचे में क्या आएगा, नीचे में आएगा ये सिर्फ 5 बचा है, ये 5 मेरा नीचे आ जाएगा, बराबर 72,000। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया 9x/5 बराबर 72,000। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो 9x बराबर 72,000 गुना 5, x बराबर 72,000 गुना 5/9। अगर इससे इसको काट देंगे तो आ जाएगा 8,000, तो इसलिए x का जो वैल्यू है वो है 8,000 गुना 5 बराबर 40,000। व्यवसायी की वर्तमान आय 40,000 रुपये हो जाएगी। तो देखिए 40,000 ये ऑप्शन मेरे ए में दे के रखा है। अब हम लोग प्रश्न 2 को देख लेते हैं, जो कि CGL 2018 में आया हुआ था।
राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो हमको बचत का प्रतिशत निकालना है, जो वृद्धि हो रही है या कमी। तो सबसे पहले हम लोग को इसका बचत हमको निकालना है पहले भाग का, फिर दूसरे भाग का निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग पहले भाग का ही निकाल लेते हैं पहले। तो मान लेते हैं जो राजू का व्यय जो है वो 100 रुपये का है। तो चलिए मान लेते हैं राजू का जो व्यय है वो 100 रुपये है। तो राजू का आय कितना होगा, व्यय से 20% ज़्यादा, तो आय होगा 20% ज़्यादा, मतलब 100 में ज़्यादा 20 है, इसको जोड़ देंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, 120% हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो इस 100 रुपये का 120% मतलब नीचे मेरा 100 आ जाएगा, कट गया तो आ गया 120 रुपया आय। तो अब बचत का वो कितना कर लेता है, तो बचत होगा आय घटाओ व्यय। तो आय 120 रुपये का और व्यय 100 रुपये का, तो वो बचत कर लेता है 20 रुपये का। ठीक है, पहले पार्ट का बचत हम लोग का निकल गया। अब हम लोग दूसरे पार्ट का निकाल लेते हैं। अब बोल रहा उसका जो आय जो है वो 60% वृद्धि हो जाती है। तो चलिए वृद्धि कर देते हैं। आय 120 रुपये था पहले, तो 60% की वृद्धि हो गई है। तो 60% की वृद्धि का मतलब है 100 में 60 का वृद्धि हुआ, तो इसका मतलब मेरा हो गया 160%। हम लोग डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। पहले का आय है 120 रुपया, तो नया आय जो होगा वो 120 रुपये का 160%, तो 160 नीचे 100 आ जाएगा। 10 इधर का कट गया, तो कट करके ये आएगा 192 रुपया। अब दूसरे पार्ट में बोल रहा उसका व्यय जो है वो 70% की वृद्धि हो रही है। तो उसी तरह से 100 में वृद्धि मतलब प्लस 70, तो हो गया 170। हम लोग डायरेक्ट ही हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए, तो नया जो व्यय होगा वो होगा, पहले था 100 रुपये का, तो 100 गुना 170% मतलब नीचे 100। तो आप काट लेते हैं, 2 0 इधर का कट गया, तो 17 गुना 10 तो 170 रुपया। अब देखिए नया आय हुआ 192 रुपया, नया व्यय हो गया 170 रुपया, तो फिर बचत कितने का हो गया, नया बचत तो 192 रुपये में से 170 रुपये को घटा देंगे, तो नया बचत मेरा हो जाएगा 22 रुपये का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोला गया है तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या कमी हुई। तो पहले वो बचाता था कितना, 20 रुपये, अब वो कितना बचा रहा है, 22 रुपया। तो पता तो चल गया हमको उसको बचत में वृद्धि हुई है। तो कितने की वृद्धि हुई है, तो 22 रुपये घटाओ 20 रुपये, तो 2 रुपये की वृद्धि हुई है। तो वृद्धि प्रतिशत कितना होगा, वृद्धि प्रतिशत हम लोग निकालना चाहे तो 2 रुपये की वृद्धि बटे कितने में से, तो पहले था बचत मेरा 20, तो 20 में से, इसलिए 20 को हम लोग नीचे लिख देंगे, गुना प्रतिशत निकालने के लिए 100। काट लेते हैं 5, तो 5 दूनी 10%। क्या होगा, ये हो जाएगा बढ़ेगा। फाइनल आंसर ये हो गया। तो ये ऑप्शन सी में देके रखा है, 10% बढ़ेगा। अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 में, जो कि CGL 2019 में आया हुआ था। एक व्यक्ति परीक्षा में कुल अंकों का
45% प्राप्त करता है और फिर भी 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत 55% है, परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है। बोल रहा है यहाँ पे देखिए, परीक्षा का कुछ एक अधिकतम अंक था, उसका वो 45% उस व्यक्ति को मिलता है, तो भी वो 40 नंबरों से फेल कर जाता है, और परीक्षा का जो उत्तीर्ण प्रतिशत है वो है 55%। इसका मतलब उस अधिकतम अंक का 55% लाने से ये पास मार्क्स भी हो जाता है। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं जो उस परीक्षा का जो अधिकतम अंक था वो है x। अब इस अधिकतम अंक का वो व्यक्ति 45% ले आता है, इसका मतलब उस व्यक्ति को कितना मिलता है, इस x का 45% मतलब नीचे 100। लेकिन अगर इसमें अगर 40 नंबर और जुड़ जाता तो वो व्यक्ति पास कर जाता। इस नंबर में अगर वो 40 नंबर और ले आता तब वो क्या हो जाता, ये पास हो जाता है। इसका मतलब ये एक मेरा पास मार्क है। अब देखिए दूसरे पार्ट में बोल रहा है जो 55% इस अधिकतम अंक का वो भी पास मार्क्स ही है। तो चलिए इस अधिकतम अंक का 55% ये भी एक पास मार्क्स है। तो देखिए ये भी पास मार्क है और ये भी पास मार्क है, तो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। अब इसका हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये आ गया 45x/100 प्लस 40, ये 55x/100। x को इधर लेके आ जाते हैं तो 45x/100 घटाओ 55x/100 बराबर, इसको इधर लेके आ जाते हैं तो -40 होगा, 116 होगा। तो 45x घटाओ 55x बराबर -40, तो ये हो जाएगा -10x बराबर 100 बराबर -40। देखिए माइनस और माइनस कट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो 10x बराबर 100 गुना 40, तो x बराबर क्या हो जाएगा 100 गुना 40/10, 10 कट गया, तो इसलिए x बराबर गुना 40 मतलब हो गया 400। इसका मतलब जो अधिकतम अंक था वो था 400। तो ये मेरे ऑप्शन ए में देके रखा है। अब हम लोग प्रश्न 4 को देख लेते हैं, जो कि CGL 2018 में आया हुआ था। एक परीक्षा में 73% अभ्यर्थी मात्रात्मक अभियोग्यता परीक्षा में, 70% सामान्य ज्ञान में और 64% अभ्यर्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। यदि 6300 अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या क्या थी। देखिए यहाँ पे मेरा 2 विषय है, एक है मात्रात्मक अभियोग्यता की परीक्षा और दूसरा है सामान्य ज्ञान। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं जो विद्यार्थी है वो किसी एक या 2 या दोनों विषयों में जो उत्तीर्णों की संख्या है वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो चलिए हम लोग लिखते हैं जो 1 या 2 या दोनों विषयों में उत्तीर्ण प्रतिशत मेरा कितना है वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए पहले में हमारा 73%, दूसरे में प्लस हो जाएगा 70%, लेकिन ये देखिए दोनों में मतलब इसमें भी है और इसमें भी है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो हो गया 64% है, तो इसको घटाने से आया 79%। क्या निकला ये उत्तीर्णों की प्रतिशत। या अब हम लोग देखिए क्या निकालेंगे, तब अनुत्तीर्ण का कितना प्रतिशत है। तो देखिए अनुत्तीर्ण तब हो जाएगा
अनुत्तीर्ण कितना हो जाएगा, 79% है उत्तीर्ण, तो अनुत्तीर्ण होगा तब 100 से हम लोग घटा के निकाल लेंगे, तो हो गया 21% अनुत्तीर्ण है। अब हम लोग मान लेते हैं जो कुल विद्यार्थियों की जो संख्या है वो मेरा x है, तो मान लेते हैं कुल विद्यार्थियों की संख्या x है। अब हम लोग इसको पुट कर देंगे, क्या देखिए 21% जो अनुत्तीर्ण हुआ है वो कुल x विद्यार्थियों में से हुआ है, और वही विद्यार्थी एक्चुअल में कितने हैं, 6300 के बराबर है। तो चलिए इसको बिठाते हैं, कुल विद्यार्थी x का अनुत्तीर्ण हुआ है 21%, वो किसके बराबर होगा, वो 6300 के बराबर होगा। ये भी मेरा अनुत्तीर्ण है और ये भी मेरा अनुत्तीर्ण है। तो चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, 21x/100 बराबर 6300, 21x बराबर 6300 गुना 100, x बराबर 6300 गुना 100/21, तो ये कटेगा 3 और ये 2 0, तो आएगा 300 गुना 100 बराबर 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो हो गए 30,000। इसका मतलब कुल विद्यार्थियों की जो संख्या होगा वो होगा 30,000। तो ये ऑप्शन ए में देके रखा है। अब हम लोग प्रश्न 5 को देख लेते हैं, जो कि CGL 2010 में आया हुआ था। ये सिर्फ CGL की ही बात नहीं है, ये जो सवाल है वो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं वो सवाल क्या है। चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च न बढ़े। मतलब पहले जो परिवार चीनी का खपत करता था, अब बोल रहा है चीनी का दाम 40% वृद्धि होने के बाद वो पैसा बढ़ाना नहीं चाह रहा है। तो चलिए, तो बोल रहा है जो तब हमको चीनी का खपत कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा उस परिवार को। तो चलिए हम लोग पहले मान लेते हैं जो वो परिवार चीनी का खपत कितना करता था वो निकाल लेते हैं। तो माना पहले जो है, पहले वो परिवार खपत करता था 100 इकाई, पहले वो परिवार खपत करता था, और प्रति इकाई दाम उसको भी हम लोग मान लेते हैं जो प्रति इकाई जो दाम है वो 100 रुपये का है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, खपत 100 इकाई करता था और प्रति इकाई का दाम हम लोग मान ले जो 100 रुपया। तो इसका मतलब पहले उस परिवार का कितना खर्चा हो जाता था, पहले कुल खर्च हो जाता था, कुल खर्च तो 100 रुपये करके एक एक इकाई का दाम, तो 100 इकाई का दाम मेरा हो जाएगा 10,000 रुपया। तो पहले उस परिवार का 10,000 रुपया खर्चा हो जाता था। अब देखिए चीनी का जो भाव है वो 40% से वृद्धि हो गई, मतलब वृद्धि मतलब प्लस, तो 40 से मेरा वृद्धि हो गया, तो 40% वृद्धि हो गई। तो इसका मतलब डायरेक्ट अगर हम लोग निकालना चाहते हैं तो हम लोग 140% हम लोग निकाल सकते हैं पहले के दाम से। तो अब जो मेरा नया मूल्य होगा वो कितना होगा, नया मूल्य पहले तो दाम था 100 रुपये, अब 140% की डायरेक्ट वृद्धि हम लोग अगर कर देते हैं तो अब जो नया मूल्य है वो है 140 रुपये का हो गया। यह प्रति इकाई है, यह प्रति इकाई है। अब देखिए वो चीनी का जो खपत है वो घटा रहा है, तो हम लोग मान ले रहे हैं, जो माना वो x इकाई, जो परिवार है वो x इकाई चीनी का जो खपत है वो घटा रहा है।
तो नया खपत कितना हो जाएगा, नया खपत, तो नया खपत हो जाएगा, पहले तो वो 100 इकाई करता था, उसे 1 इकाई कम कर रहा है, घटा दिए, तो नया खपत कर रहा है इतना इकाई का कर रहा है। तो अब नया जो खर्चा होगा वो कितने का हो जाएगा, नया खर्च, तो प्रति इकाई का दाम है 140 रुपये और वो खपत कर रहा है इकाई, तो इसको गुना कर देते हैं, 140 गुना हो गया 100 घटाओ x, तो इतने रुपये का अब मेरा नया खर्च हो रहा है। तो ये जो नया खर्च है और पहले का जो कुल खर्च था वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि हम तो खपत घटा रहे हैं, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 10,000। तो चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, 140 100 घटाओ x बराबर 10,000, तो 140 फिर 2 जीरो बैठेगा, घटाओ 140x बराबर 10,000 माइनस 140x 10,000 और ये इधर आ जाएगा तो माइनस 14,000 माइनस 140x बराबर माइनस 4,000, माइनस और माइनस मेरा कट गया तो आएगा x बराबर 4,000 बटे 140, 0 0 कट, 2 7 14 और ये 200 बटे 7 इकाई वह परिवार खपत कम करेगा। तो अब हमको पूछ के रखा है प्रतिशत कितना कमी है, ये देखिए यहाँ पे पूछ के रखा है, तो प्रतिशत में हमको निकालना कितना कमी है। तो इसका मतलब हम लोग तो माने थे x को इतना घटा दिया, तो इसका मतलब आया ये फाइनल 200/7। अब इस 200/7 का प्रतिशत हम लोग निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग प्रतिशत कैसे निकालेंगे, जिसको निकालना है उसको हम लोग न्यूमरेटर में हम लोग लिखेंगे, मतलब 200/7 कितने से, पहले तो वो करता था 100 इकाई करता था, तो इसलिए वो मेरा नीचे हो जाएगा 100 और प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग 100 से गुना करते हैं। तो कितना आएगा 200/7, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/100 गुना 100 और ये प्रतिशत, तो 100 कट गया प्रतिशत, इसको अगर हम लोग भाग देंगे तो 28.4/7% होगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन यहाँ पे पूर्णांक में नहीं देकर रखा है, देखिए ये 28 है, तो इसका मतलब ये होगा 28.4/7% यहाँ पे होगा। तो ये ऑप्शन बी। धन्यवाद दोस्तों, इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए। आप लोग इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, अगर हो सके तो शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।